वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। तो टुडे आज हम करेंगे इंडिविजुअल, तो हमने पहले कर चुका है डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस, बट हम डिस्क्रीट में हम ये सेकेंड वाला हम नहीं करे थे, तो हम आज दोनों करेंगे ये। और दोनों का सेम कैसा हम कर सकते हैं कैसा, और इसको फार्मूला को जस्ट सब्स्टिट्यूट करते खुद हम कुछ पॉइंट्स निकाल के भी हम लेके आ सकते हैं। अगर आप स्मॉल फार्मूला इंस्टेड ऑफ दैट इफ़ यू वांट टू, अगर आपको स्मॉल फार्मूला है तो हम वो भी यूज़ करके कर सकते हैं। आपको बताता हूँ ये कैसा होता है। चलिए इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ अपनी एक्स एंड एफ सीरीज एंड फ्रीक्वेंसी। कभी भी ये सीरीज एंड ये फ्रीक्वेंसी रहती है, तो ये है सीरीज एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी। तो हमको आइडेंटिफाई करना है ये कौन सी सीरीज है यानी ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है। तो जल्दी जल्दी मुझे बताया कि ये कौन सी सीरीज है। 7, 14, 21, 28, 35, 42। तो यहाँ पे 7 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये बन जाएगी हमारी डिस्क्रीट सीरीज। ओके, पूरे टोटली ये डिस्क्रीट सीरीज है। एंड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखिए 2 से 5 इंक्रीज, ये भी इंक्रीज 15, 18 इंक्रीज, 20 इंक्रीज, 25 इंक्रीज। तो कौन सी सीरीज बनती है, जल्दी बोलिए जल्दी। ये बनती है लेस देन फ्रीक्वेंसी बनती है, लेस देन फ्रीक्वेंसी। तो इसी के साथ हम पहले हम डायरेक्ट मेथड करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लिख के बता डालता हूँ आपको। डायरेक्ट मेथड बहुत ही ईजी है अगर आप समझेंगे तो इंशाल्लाह। तो उसका फॉर्मूला था सिग्मा एफ एक्स बाई एन। तो इसी से हम करेंगे सब्स्टिट्यूट, एक्स बार भी लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पे एक्स एंड यहाँ पे एल एफ। ये एल एफ क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे बोलते सो लेस देन फ्रीक्वेंसी मिली, तो हमको अब एफ फ्रीक्वेंसी यानी कि सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे पहले एक्स डाल लेता हूँ जो है 7, 14, 21, 28, 35, 42, 2, 5, 15, 18, 20, 25। जस्ट आपको कुछ नहीं करना है, नीचे से आपको माइनस कर लेते जाना है। अब यहाँ पे हमको निकालना है एफ सिंपल फ्रीक्वेंसी। ओके, तो 25 माइनस 20 5, 20 माइनस 18 2, 18 माइनस 15 3, 15 माइनस 5 10, 5 माइनस 2 3, 2 एज इट इज। ओके, लेस देन फ्रीक्वेंसी को ऐसा निकालते हैं। अगर मोर देन निकालना है जस्ट ऊपर से हम कैंसिलेशन करते आएंगे और नीचे का नंबर एज इट इज जैसा 2 एज इट इज है। देन हम फाइनल स्टेप बनाएंगे अपना एफ इंटू एक्स, लास्ट फाइनल स्टेप डायरेक्ट मेथड के लिए। तो 7 इंटू 2 14, 14 इंटू 3 42, 21 इंटू 10 210, 28 इंटू 3 84, 70, 210। तो इसी के साथ अगर हम टोटल कर लेंगे इसका, तो आपको एक चीज़ बता दो, एक सेकेंड। यहाँ पे एन का भी टोटल लेना है हमको। एन 25 यानी फ्रीक्वेंसी 25 है, और एफ इंटू एक्स। और आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होना है, एन हम कार्ल पियर्सन में नंबर ऑफ आइटम्स 1 2 3 4 5 6 लेते थे। ओके, तो हमको वैसा नहीं लेना है। और बोलते सो हम जब कंकरेंट डिविएशन करते थे तो जब स्मॉल एन आता था वहाँ पे, तो एन माइनस कैप्स एन माइनस स्मॉल एन। तो यहाँ पे कितने नंबर है 3 4 5 6, 6 माइनस हम 1 करते तो इक्वल टू 5। ठीक है, जस्ट आपको याद दिला रहा हूँ मैं। ओके, तो इसका टोटल हो जाएगा एफ एक्स का 630। ठीक है, तो अभी इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं हम। एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई एन। तो हमको आंसर मिलेगा एफ एक्स कितना है 630 डिवाइडेड बाई एन 25। तो हमको आंसर मिलेगा एक्स बार इक्वल टू 25.2। ठीक है, फर्स्ट वाले का आंसर हमको मिल चुका है। अब सेकेंड वाला हम मेथड करेंगे यहाँ पे स्टेप डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन भी कहते हैं स्टेप डिविएशन। तो स्टेप डिविएशन में क्या होगा, आपको सेम एक्स और एफ पहले कॉपी कर लेना होगा। तो इसी के साथ मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया है, लेकिन आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा कि ये कट करा, तो मैं यहाँ पे गलती से लेस देन फ्रीक्वेंसी डाल दिया था। तो जस्ट मैं नॉर्मली यही डाला तो पता चल जाता है। अगर मैं लेस देन भी फ्रीक्वेंसी डालता तो मेरे को फिर से फाइंड आउट करना पड़ता था, इसलिए जस्ट वन स्टेप मैं ऐसा कर रहा हूँ। ओके, फिर यहाँ पे एक्स एंड एफ, फिर उसके बाद यहाँ पे आता है डी। तो डी क्यों आता है पहले बता डालता हूँ। इसका फॉर्मूला एक्स बार इक्वल टू ए प्लस ए मीन्स एज्यूम सिग्मा टोटल वैल्यू
देन FD जो हम इंटू करके निकालते हैं, तो यहाँ पे डैश आता है यानी कि ओनली 1 आता है, तो मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ, आपको जस्ट शॉर्ट में बता रहा हूँ। फिर उसके बाद n, यहाँ पे इंटू आई भी आता है, इंटू आई यानी कि इसमें कॉमन डिफरेंस, इंटू आई मीन्स कॉमन डिफरेंस। तो चलिए अभी मैं D निकाल रहा हूँ, तो बताता हूँ D कैसा निकालते हैं। जस्ट आपको यहाँ पे करना क्या है, x माइनस a, तो अब यहाँ पे आपको एज्यूम करना है, ठीक है। हमने इससे पहले वीडियो में देखा था कि कंटिन्यूस सीरीज में कि सेम ही फार्मूला लगा था, सेम टोटली सेम फार्मूला लगा था, लेकिन हमने उसमें क्या किया था बोले तो इंटू आई वहाँ पे नहीं लिए थे हम लोग, तो अब हम इंटू आई यहाँ पे ले रहे, और FD डैश भी वहाँ पे नहीं लिए थे, तो डायरेक्टली करे थे। डायरेक्ट मेथड नॉर्मल है, स्टेप डेविएशन थोड़ा लॉन्ग लेंथी लाइट, और कुछ नहीं। तो अब यहाँ पे हम एज्यूम जो करे थे, जब हम कंटिन्यूस सीरीज करे खुद, तो हम एज्यूम करे थे मिड वैल्यू को, तो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे x की वैल्यू को, ठीक है। जो फर्स्ट वैल्यू है उसको एज्यूम करेंगे, मिड वैल्यू यहाँ पे नहीं है, ओके। अगर कंटिन्यूस सीरीज 0, 10, 10, 20, 10, 30 बिलो, लेस देन, अबव कुछ भी पूछ लिया, तो आपको याद रखना है स्टेप डेविएशन में करना है हमको, क्या करना है हमको, एज्यूम मिड वैल्यू करना है। जो मिड वैल्यू आती है ना, f के बाद मिड वैल्यू आती है, उसमें एज्यूम करना है कौन सा नंबर लेना है हमको एज्यूम। तो आप x में लेना है हमको, तो डायरेक्ट में डालूंगा मैं 7, एज्यूम ले रहा हूँ, आपकी मर्जी कहाँ से भी ले सकते हैं आप, आपको आंसर सेम आएगा, बट अगर आप ऊपर का ले ले तो बहुत बेहतर रहेगा। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, अब ये 7 है, ओके, x माइनस ए, एक्स ये है, ए ये है, x माइनस ए, सो x 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 14 7, 7 माइनस 21 14, फिर 21, फिर 28, 35 ओवर, ठीक है। फिर उसी के साथ हम यहाँ लास्ट स्टेप करेंगे, हम इसका हम D डैश हटा दिए, तो हम लास्ट स्टेप करेंगे F इंटू D, ठीक है। अब ये है हमारा F और ये है हमारा D, 2 0 ज़ा 2, सॉरी इट्स 0, 2 0 ज़ा 0, क्यों बोले तो इंटू में कभी भी 0 आएगा। फिर उसके बाद 3 इंटू 7 21, 10 14 140, 3 इंटू 21 इट्स बिकम 63, then 2 28 56, then last 5 into 35 it's become 175। तो जस्ट हमको यहाँ पे टोटली इसका टोटल लेना है, तो यहाँ पे हमको आ गया 455 टोटल। तो हम इसी के साथ ये फ्रीक्वेंसी का सेम लिख लेंगे, n इक्वल टू कितना था 25, सेम ही आएगा 25। तो जस्ट हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, x बार इक्वल टू a था हमारा 7 जिसको हमने एज्यूम किया था, 7 प्लस सिग्मा FD 455 बाई n क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी कितनी है 25, फिर इंटू आई मीन्स कॉमन नंबर। तो यहाँ पे देखिए 7 14 21 28 35 कितने का कॉमन नंबर 7 जस्ट। फिर उसके बाद x बार इक्वल टू 455 इंटू 7, तो ये बनेगा हमारा 7 प्लस 3185 डिवाइडेड बाई 25। तो x बार इक्वल टू 7 प्लस एक, हम यहाँ पे एक चीज़ करेंगे, हम इंटू आई को हटा देंगे क्योंकि हमारा थोड़ा आंसर बढ़ के आ जाएगा। तो हम इंटू आई को भी हटा सकते हैं और D डैश को भी, अगर D डैश लिए तो इंटू आई लेना था, सॉरी, ओके। तो यहाँ पे भी से हम 7 को भी हटा देंगे एज्यूम जो करे थे हम, और ये भी हटा देंगे जस्ट सिंपली, क्योंकि बड़ा नंबर हो जाएगा। हम यहाँ से D डैश हटा दिए थे पहले ही, तो D डैश है तो हमको आई भी हटाना है। अगर D डैश हम लिए तो हमको जो कॉमन नंबर आ रहा है वो ले सकते हैं हम, ओके। फिर उसके बाद a प्लस सिग्मा FD, वो थोड़ा D डैश में क्या है, आपको थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, एक D डैश की वैल्यू बढ़ जाएंगी आपको, 1-2 कॉलम्स आपको अभी बढ़ेंगे। ये भी करे तो आपको इतने ही मार्क्स मिलेंगे, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। a प्लस सिग्मा FD बाई n, तो FD 455 बाई 25 इट्स बिकम x बार इक्वल टू 18.2, अब यहाँ 7 था, 7 प्लस 18.2, तो हमारा टोटल ये आंसर बनेगा 25.2। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सेम आंसर, यहाँ पे भी सेम आंसर। तो आपको ये माइंड में रखना है बस इतना कि अगर आपको D डैश लेना है तो आप D डैश लेके भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, लेंथी प्रोसेस, ओके। इतना ही है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। तो आगे ऐसे ही अपलोड करते रहूँगा वीडियो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और चैनल्स पे ज़रा अपने फ्रेंड्स पे छोड़िए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।